हाँ। 28 देशों के बीच में अपना झंडा लहराने से मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। देखिए मेरे को, मैं खेल भेजा था इसको एक के लिए, बट जब 3 आए तो उसकी खुशी मतलब बयान नहीं कर सकते हम। मतलब 1.5 लाख रुपए का सहयोग हमें क्षेत्रवासियों से, प्रधान है जो हमारे हैप्पी क्लब है जो गुज्जर समाज के, उन्हें बहुत दिया। 1.5 लाख रुपए की सहारा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोच साहब से, विक्रमजीत से भी है कि उन्हें हमसे बहुत उम्मीद दिखाई थी, पर वे अपनी उम्मीद पर मुझे खरे उतरते नहीं दिख रहे। नौकरी की भी सख्त जरूरत है। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री साहब से, डीएम साहब से कि वो इस तरफ भी ध्यान दें। जी मेरी सिलेक्शन स्पेन के लिए आर्नोल्ड क्लासिक, जिसमें मिस्टर यूनिवर्स बनते हैं। इसका आगे कोई काम ऐसा करे जिसके जरिए अपने घर की स्थिति भी कर सके और अपने देश का नाम रोशन भी कर सके। ऐसे रोज रोज किसी की मदद करके तो ऐसा काम नहीं, सरकार ने शर्मिंदगी महसूस होती है। अभी हमारा मतलब ओवरऑल क्लियर है, बट थोड़ा सा इसको और अचीवमेंट के लिए आप सबका साथ चाहिए। फुल एक गरीब परिवार का बच्चा था, यहाँ तक भी उम्मीद, पहले भी कोई सपोर्ट नहीं मिला और आगे आई है। बस जो भी है दूसरे इस वक्त चलता रहेगा, सरकार इसकी सपोर्ट करो। ना कहीं एक टिस मन में है जी समाज के अंदर से, जी जो सहयोग साथियों ने करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, उसकी आज भी कहीं ना कहीं कमी है। Star1 टुडे न्यूज देख रहे हैं आप। जीत सिंह की खबर हमने पहले भी आपको दिखाई, और वही गरीब परिवार का जीत सिंह जिसने देहरादून में गोल्ड जीता और उसके बाद विदेश में जाके भारत का डंका बजाया, वही जीत सिंह यहां पर मौजूद है। 3 मेडल लेके देश के लिए पहुंचे हैं। जीत सिंह, क्या कहना चाहेंगे? 3 मेडल देश के लिए लाए आप। मैं सबसे पहले अपने सामाजिक जो मेरे साथ डीएम और एसडीएम सर जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और हैप्पी क्लब है सहारनपुर से उनका, और अपने माता पिता और गांववासी जो सभी मेरे साथ समाज लगा हुआ है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे देहरादून से उठाकर इंग्लैंड तक पहुँचाने में कंधे से कंधा मिलाकर इतना बड़ा हाथ रहा सभी का। और मैं 3 गोल्ड मेडल इसी उपेक्षा में इनको दे पाया कि मेरे साथ इतनों की उम्मीदें जुड़ी हुई है जो कि न टूट सके, इनको मैं पूरा कर सकूं। और मैं आज वादा करता हूं कि आगे भी मैं अगर इंडिया के लिए खेलूंगा तो और गोल्ड देने की कोशिश करूंगा और अपना 100% अपनी तरफ खेलूंगा नहीं, खेलूंगा। यस कर दो, इंडिया के लिए खेलना भाई। अब तो विदेश में खेल लिया, अब तो और क्या रहेगा इससे ज्यादा। इसकी सिलेक्शन स्पेन के लिए हो रखी है। जी 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 मेरी सिलेक्शन स्पेन के लिए आर्नोल्ड क्लासिक, जिसमें मिस्टर यूनिवर्स बनते हैं। आपने पहला कंपटीशन देहरादून में लड़ा और पहले में ही आपने गोल्ड हासिल करा। दूसरा आप फिर इंग्लैंड पहुंच गए, भारत का डंका विदेश में बजा दिया। तो वहां जाने के बाद कैसा लगा भैया, क्या लगा? अपना झंडा लहराने में 28 देशों के बीच में अपना झंडा लहराने से मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, और उन 28 झंडों के बीच में मेरा तिरंगा टंगा हुआ देखकर मैंने मेहनत पे मेहनत बढ़ाई, और 200 किलो की डेड लिफ्ट लगाकर और 110 की बेंच प्रेस लगाकर, स्ट्रिक कर्ल 50 किलो की लगाकर 3 गोल्ड मेडल अपने कब्जे में लिए। गोल्ड मेडल भी दिखाओ जरा एक बार कैमरे पर। देखिए जीत सिंह के गोल्ड मेडल जो इंग्लैंड से लेकर पहुंचे हैं यहाँ अपने परिवार के बीच, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में सभी लोग बड़े उत्साहित और खुशी का माहौल, जबरदस्त खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी जीत सिंह? अगर आगे भी समाज का और सभी मेरे साथ साथियों का सबका मेरे साथ सहयोग रहा तो आगे भी मैं 3 की बजाय जितने भी इवेंट खेलूंगा सभी में गोल्ड लाने की कोशिश करूंगा। आपके साथ आर्थिक दिक्कत बड़ी लगी, हम जब से आपकी खबरें कर रहे हैं आपके साथ आर्थिक दिक्कत, बड़ी ज्यादा परेशानी जीत सिंह को लग रही है। वो तो बड़े आगे आती है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते, इसके लिए बड़े बधाई के पात्र हैं आप। आपका तहे दिल से धन्यवाद, और मैं यही चाहूंगा कि आगे भी मुझे जितना भी सपोर्ट किया जाए उसके पीछे का हिस्सा मैं देखते हुए चलूं, जिसके कारण मैं आगे भी गोल्ड ला के दे सकूं। जी कोच साहब, जिस तरीके से आपने तैयार किया, फेंसिंग में गए थे तलवारबाजी में, पर तलवार की जगह वजन में नंबर हो गया। हाँ जी, चेंज हो गया। इसका इंटरेस्ट डेडलिफ्ट की मतलब वेट लिफ्टिंग की तरफ ज्यादा आ गया, तो ये कह रहा है कि मेरी पावर भी बढ़ेगी और गेम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हमने इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे वर्क करना शुरू किया, तो वैसे वैसे इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो इसकी फर्स्ट इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता, इसका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत रेज हो गया। उसके बाद सेकंड में इसने कहा कि मेरी तैयारी है, इसकी सिलेक्शन हुई, ऑनलाइन हुई थी सिलेक्शन। उसके अंदर इसको कहा कि हाँ, फिर इसने कहा कि मेरे को उम्मीद है कि वीज़ा लग जाएगा मेरा। फंड्स की दिक्कत आई थी हमारे को, तो फंड्स की दिक्कत के बाद फिर हमारा सारा काम बनता गया और स्टेप बाय स्टेप आज इसका जन्मदिन है
चलिए इसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं जीत सिंह आपको। आप देख सकते हैं जीत सिंह का आज बर्थडे भी है, बर्थडे भी विश कर रहे हैं कोच भी और तमाम यहाँ के जो गांव वासी हैं इनके, जो वो भी हैप्पी बर्थडे टू यू। कोच साहब, 3 आपके साथ जितने बच्चे गए थे 3 गोल्ड मेडल किसी और को मिले? नहीं, इंडिया में मतलब इंडिया जो इवेंट हुआ 6 बच्चे गए थे, 10 गोल्ड आए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, 2 सिल्वर आए हैं। वो कुछ बच्चे करनाल के आसपास के असंध इलाके से थे, उन्होंने भी जीते हैं। आपको लग रहा था जीत सिंह 3 गोल्ड में ले लेगा? नहीं, देखिए मेरे को, मैं खेल भेजा था इसको 1 के लिए, बट जब 3 आए तो उसकी खुशी मतलब बयान नहीं कर सकते हम। कितनी खुशी हो रही है आज? मतलब मेरे को दिल कर रहा है कि इसको आप देख सकते हैं कोच साहब ने जीत सिंह को उठा लिया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जी। बहुत धन्यवाद कोच साहब आपका। आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? आगे अभी हमारा मतलब ओवरऑल क्लियर है, बट थोड़ा सा इसको और अचीवमेंट के लिए आप सबका साथ चाहिए। फुल सपोर्ट है? फुल सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी ये कर लेगा, ये विलिंग टू डू है। अब रणनीति कहाँ की बन रही है, किस जगह भेजने की? चाहे इंटरनेशनल खेलना है? हाँ, स्पेन जाएगा। हाँ, स्पेन जाएगा ये, स्पेन के लिए। हाँ कब है सर? ये अगस्त में। आप देख सकते हैं जीत की जो तैयारी है वो स्पेन के लिए है। स्पेन में भी जाके भारत का डंका बजाएगा, वहां तिरंगे की शान इसी तरह लहराएगा, तिरंगा ऊंचा करेगा। जी भाई साहब। जी, मेरा नाम मंगेराम है, गांव से ही छोटा भाई है। कहीं ना कहीं भाई का जो उत्साह है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। कभी भी कूदने गया, मैं कहा भाई थोड़ा घबराइए ना, अब टेंशन न ले बड़े भाई, तेरा भाई जीत का होगा और गोल्ड लेगा ही होगा, और बच्चा लेकर भी आया है। और आज का जन्मदिन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। कहीं ना कहीं एक टिस मन में है जी, समाज के अंदर से जो सहयोग साथियों ने करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, उसकी आज भी कहीं ना कहीं कमी है। उसकी भरपाई, चलो उधार लिए हैं वो दिए जाएंगे, उसकी भरपाई फिलहाल हो नहीं रही। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा वो जो भी हो सके आर्थिक सपोर्ट की मस्त जो जरूरत है। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि कहीं थोड़ा बहुत भाई के लिए पारिवारिक स्थिति को देखते हुए और देश के लिए इतना कुछ किया है उसको भी देखते हुए नौकरी की भी एक सख्त जरूरत है। आर्थिक स्थिति अनुसार एक नौकरी की भी सख्त जरूरत है। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री साहब से, डीएम साहब से कि वो इस तरफ भी ध्यान दें। जी, आज कैसा लगा जिस प्रकार से आपका जीत हमेशा आपका लगातार नाम ये लेता तो है? जीत है जी, और जीत ही करता चला जाएगा। लेकिन जीत आपका भी हमेशा नाम लेता रहता है, अपनी बहन की जो तारीफ है वो लगातार करता है। बस जी, हमने तो अपना काम कराया जितना करना था, पर बाकी अब भी वैसे तो खुशी है बहुत, देश का नाम रोशन करा क्षेत्रवासियों का, और सपोर्ट भी हमें क्षेत्रवासियों का भी, हैप्पी क्लब और अपने प्रधान जी जो आसपास के भी हैं उन्हें भी बहुत साथ दिया, साथियों ने भी, क्षेत्र ने भी, मतलब बहुत यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन ऐसे बार बार किसी के सपोर्ट से ऐसा होना सही नहीं है। हम ये अनुवाद हाँ, करते यानी हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सरकार से ही है कि कहीं इसका आगे कोई काम ऐसा करे जिसके जरिए अपने घर की स्थिति भी कर सके और अपने देश का नाम रोशन भी कर सके। ऐसे रोज रोज किसी की मदद करके तो ऐसा काम नहीं, सरकार ने शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब एक बार कर लिया, बार बार ऐसा काम नहीं होगा। और जो कोच साहब हमसे बहुत उम्मीद करके गए थे, आज उनसे भी मेरा है कि आप फुल सपोर्ट दो, कहीं ना कहीं उन्हें भी इसका साथ देना चाहिए। मतलब स्थिति देखते हुए कुछ इनका भी तो फर्ज है, तो आज ही देना चाहिए। हमें तो इनसे सौंप रखा जी, और पैसा भी हमें कम से कम 6 लाख रुपए लगा के भेजा जी इस बार भी। हाँ जी, यानी कि स्थिति 1 रुपए की नहीं थी, मतलब 1.5 लाख रुपए का सहयोग हमें क्षेत्रवासियों से, प्रधान है जो हमारे हैप्पी क्लब है जो गुज्जर समाज के, उन्हें बहुत दिया, 1.5 लाख रुपए की सारा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोच साहब से, विक्रमजीत से भी है कि उन्हें हमसे बहुत उम्मीद दिखाई थी, पर वे अपनी उम्मीद पर मुझे खरे उतरते नहीं दिख रहे। तो मेरा ये है कि जिस तरह हमसे कह के गए थे नौकरी, बड़ी बड़ी बातें, आज वो हमने उनसे भी कुछ नहीं है, अब तक तो कुछ नहीं है। चलिए उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी अपना पूरा सहयोग सपोर्ट करें, वो और सरकार से लगातार वो घर से मांग के ले गए थे, जीतने मांग के ले गए थे, तो आज मांग में क्या वो है उनकी नहीं, उनका भी हमें फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। जो वादे थे वो वादे भी आज उतरने चाहिए। बार बार तो हम शर्मिंदगी महसूस करके किसी के सहारे भेज नहीं सकते। बाकी खुशी बहुत है, देश का नाम रोशन करा, साथ दिया, पर जी उन्हें हमारे से बहुत उम्मीद करके जब वो मांग के ले गए थे जी। अब आगे के लिए कह रहे गोल्ड मेडल
हाँ जी। 3 लाए, खुशी है। कोई नहीं लेके आया देश में। आज पहली अभी तो तक बाजी जो इनके साथ गए थे उस इवेंट में मेरे 3 भाई नहीं का लेके आए। पहले हैप्पी बर्थडे है, मेरे भाई को ये बधाई। और ये मैं चाहूंगी ऐसे आगे भी मांग रहे हैं ना, कोच साहब कह रहे हैं अभी आपसे कि हम अब आगे भी ले जाएंगे। आगे हम किस तरह भेज देंगे जी? आगे तो कोच थे दे रखा, मैं ये मांग के ले गए थे मेरे पापा जी था, मेरे भाई ने। आगे उनके भरोसा है वो करेंगे। चलिए कोच से भी बात करेंगे जी। जी 3 गोल्ड मेडल लगे। हाँ जी 3 बच्चे ने बहुत खुशी है, बहुत वो है। और बच्चे ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। एक गरीब परिवार का बच्चा था, यहाँ तक भी उम्मीद पहले भी कोई सपोर्ट नहीं मिला और आगे आई है। बस जो भी है दूसरे इस पर चलता रहेगा। सरकार इसकी सपोर्ट करो। पूरे भारत का नाम रोशन किया है जीत का। सरकार ने भी इतना बहुत बड़ा वो करना चाहिए। मोदी भाई जी भी बार बार कहता है मैं मदद करता हूँ, पर हमें कोई मदद नहीं आज तक मिली। बच्चे ने इतनी मेहनत कर दी। बच्चे ने इंग्लैंड में जाके हाँ, लंदन में इंग्लैंड जाके मतलब भारत का नाम बच्चे ने तो जी आज तक हमें उम्मीद कोई नहीं आ जहाँ तक बच्चा पहुंच गया। शायद है पहली बार पहुंचा हो। बहुत मेहनत की, हम यही चाहते हैं ये भी आगे मेहनत करो। हाँ जी और अपनी वो देखो सरकार इसकी मदद करनी चाहिए, कुछ देना चाहिए। नौकरी भी घर में सरकारी सब बात तो परेशान, मन में भी हिफाजत है, सब परेशान है। ये अंदर बच्चे ने जान लगाई, अब आगे आई उम्मीद है मेरी सरकार से भी, कोच साहब से भी। इनके भरोसे गया था, इन्हें भी कोशिश करनी चाहिए, दिवाना चाहिए। जी 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 हाँ जी ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, मतलब हमें इतनी खुशी है, देश का नाम रोशन करा, दूसरे विदेश में जाकर देश का झंडा गड्ढा, बहुत कुछ है। भाई ने बहुत हिम्मत मिली, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं इस बात का ही बार बार शर्मिंदगी तो चलिए आप ये इसकी हाँ जी टेंशन ना लें, और जी शर्मिंदगी ना लें। सरकार जिसने से- इसे यहाँ तक पहुँचाया, सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा करे कि देश का नाम रोशन भी करे, अपने घर की स्थिति भी संभाल सके। हमें बहुत महसूस हो रही है भी इस बात के, बहुत हम बड़ी फुल महसूस सपोर्ट हो रही करेंगे, है। अब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बार बार किसी का हाथ नहीं खिलाया जाता। सही कह रही बार है बार आप। विरोध नहीं। ये लगातार सरकार से भी अपील कर रही हैं कि नहीं, ये भी जीत तो के बताओ, लिए इतना कुछ ना पैसा कुछ लगा जो सरकारी नौकरियां हैं सरकार सहयोग करे। जी क्या है? हाँ जी, सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने अपने दिल जान से बहुत मेहनत की है और इस मुकाम पे पहुंचा है। लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि ये घर पर कुछ भी नहीं कर सकते थे बेचारे, पर वो सबके सहयोग की वजह से ये आज इस मुकाम पे पहुंचे। आज इनका हैप्पी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू जीत सिंह। और इनका नाम बहुत ऊंचा पहुंच चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी स्थिति सुधारने के लिए सरकार से बार बार अपील की है, तो इनकी अपील पूरी की जानी चाहिए जी। हाँ जी। ये था जीत सिंह का परिवार। जीत सिंह ने इंग्लैंड में जाकर 3 गोल्ड मेडल, 3 इवेंट में अलग अलग गोल्ड मेडल हासिल किए और देश का नाम रोशन किया। परिवार लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। जीत सिंह एक गरीब परिवार का लड़का है। जीत सिंह का परिवार लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है कि सरकार कुछ ऐसी स्थिति, इस तरीके से कुछ मदद करे या इस तरीके से कुछ आर्थिक स्थिति में कुछ सहयोग करे, ताकि उसे बार बार किसी के सामने मदद की गुहार न लगानी पड़े। आपको इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जीत सिंह को बधाई के तौर पे आप कांग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर दें। जुड़े रहें स्टार 1 टुडे न्यूज के साथ।